जय हिंद दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। तो अभी इस वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी निकल कर आई है दिलसाद गार्डन दिल्ली में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। 7 जनवरी 2026 की वैकेंसी बाहर होकर आई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और ये पोस्ट जो है वो डेपुटेशन बेसिस पे है, बेसिकली 1 ईयर के पीरियड में, लेकिन लंबा भी हो सकता है जब तक कि रेगुलर बेसिस में पोस्ट फिलअप ना हो जाए। तो बात करें हम लोग वैकेंसी की, तो यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट की पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो लेवल 7 की पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी लेवल 7 की, असिस्टेंट सिक्योरिटी लेवल 6 की, सीनियर असिस्टेंट 6 की और असिस्टेंट 4 की। बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो सेक्शन ऑफिसर की 3 पोस्ट है। इसी प्रकार से आप पोस्ट देख सकते हैं इसमें जो भी पोस्टें हैं। और इसका क्लोजिंग डेट जो है 28/1/2026। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 31 जनवरी 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें इसकी डेट बढ़ाकर 25 फरवरी 2026 कर दी गई है और 10 दिन बाद तक आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आवेदन आप 25 फरवरी तक कर सकते हैं और उसके 10 दिन बाद तक आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस डेट पर ना जाएं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को फॉलो करें। 31/10 की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है जो कि मेरे वीडियो पे मैंने डाल दिया है यूट्यूब चैनल पे। तो आप 31 जनवरी 2026 की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है लाटेस्ट में उसको देखिए और उससे समझ जाइए। ये 28/1/2026 की जो डेट की जो दी हुई है उस पर आप मत जाइए। इसकी लास्ट डेट है 25 फरवरी 2026 और 5 मार्च तक आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। अब बात करें जल्दी से हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो पे लेवल 7 की पोस्ट है और उसमें 3 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री मांगी गई है और 3 साल की रेगुलर बेसिस में लेवल 6 में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस होनी चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब बात करें हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो लेवल 7 की पोस्ट है, एक पोस्ट वैकेंट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और अभी वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर बेसिस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या यूनिवर्सिटीज़ या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों और एटलीस्ट 5 इयर्स की जो है रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज ए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इन कैडर पे लेवल 6 में। ठीक है, या तो 15 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस, जो कि सब इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव या सूबेदार रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए या बराबर का होना चाहिए। ठीक है, और साथ में वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि जीप और मोटरसाइकिल चलाने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब बात करें हम लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो लेवल 6 की पोस्ट है और एक ही वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में अभी रेगुलर बेसिस में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 10 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, पुलिस में, पैरामिलिट्री में या आर्मर्ड फोर्सेस में। ठीक है, और ये भी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के रैंक से नीचे की पोस्ट नहीं होना चाहिए या इक्विवेलेंट की होनी चाहिए या नायब सूबेदार की। ठीक है, चलिए, इनके पास भी जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए जीप और मोटरसाइकिल चलाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें सीनियर असिस्टेंट की, जो कि 4 नंबर सीरियल नंबर 4 की पोस्ट है। तो सीनियर असिस्टेंट की जो लेवल है वो 6 है
और वैकेंसी भी 6 है। और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और एज ए असिस्टेंट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पे लेवल 4। ठीक है। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट सीरियल नंबर 5 की, तो असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि लेवल 4 की पोस्ट है, यानी 2400 ग्रेड पे, और 10 वैकेंसी है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट में अनुभव होना चाहिए 5 साल का लेवल 2 में। अब हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है वो रेगुलर बेस पे सर्विस करना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और जो वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे, और इसके लिए देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट दिया हुआ है https://www.ucms.ac.in पे जाकर उसमें कैरियर्स में जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप थ्रू प्रोपोर्शनल अपने जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अभी सर्विस कर रहे हो उसमें सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाकर, इंक्लूडिंग लास्ट 5 इयर्स का जो अपर डोजियर है उसको भी लगाकर, और उसके ऊपर हेडलाइन में आप लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, और डेपुटेशन बेस में लिख के और इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो UCMS एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, 1st फ्लोर, कॉलेज ब्लॉक, दिलशाद गार्डन, दिल्ली। और ये यहाँ पे 6 फरवरी 2026 को शाम 3 बजे तक लिखा है, लेकिन ये करेक्शन कर दूँ, ये 25 फरवरी तक आप दे सकते हो, और हार्ड कॉपी जो है वो आप 5 मार्च तक दे सकते हो आप। ठीक है। चलिए, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की जो बात करें वो क्लोजिंग डेट का कट ऑफ डेट है, यानी कि जब तक उसका क्लोजिंग डेट है यानी 25 फरवरी 2026 तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 55 इयर्स रहने वाली है एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि 25 फरवरी 2026 इसका क्लोजिंग डेट है, तब तक 55 साल के होने चाहिए। ठीक है। और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसको होल्ड करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या होल्ड करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको कोई TADA नहीं मिलने वाला है किसी इंटरव्यू के टाइम का, है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं recruitment@ucms.ac.in पे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।